नहीं, किस्मत की लकीरों के आगे मेहनत की अंगुलियां होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे किस्मत की लकीरें हाथों में होती है, उनके ऊपर अंगुलियां होती हैं क्योंकि हम मेहनत कर सकें। इसी मोटिवेशन कोटों के साथ स्वागत करती हूँ मैं चंचल मकवाना पवार आप सभी का गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट जोधपुर में। दोस्तों 4 बज चुके हैं। आज हैशटैग 22वीं क्लास है दोस्तों। टॉप 10 MCQ लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी करंट अफेयर्स और आज है 18 जून 2020 दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? ए है असम, बी है बिहार, सी है केरल और डी है कर्नाटक दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा असम। साल 2018 में शानदार प्रदर्शन करने वाली देश की शीर्ष फराटा धाविका हिमा दास ने नाम की असम सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की है। असम के खेल सचिव दुलाल चंद्र दास ने खेल मंत्रालय को 5 जून को सिफारिश पत्र भेजा। असम के धिंग गांव की रहने वाली 20 साल की हिमा दास इस साल खेल रत्न के लिए नामित सबसे युवा खिलाड़ी है दोस्तों। दूसरा सवाल है मेरा आपसे। चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही कितने सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की है? ऑप्शन है दोस्तों ए 10, बी है 2, सी है 9 और डी है 5। तो दोस्तों आंसर होगा 9। भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में बिहार विधान परिषद में खाली हुई 9 सीटों के लिए चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 6 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 18 जून 2020 को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। बिहार में विधानसभा कोटे से विधान परिषद की जिन 9 सीटों का चुनाव है उनमें से 3 जो हैं वो जेडीयू की, 2 बीजेपी की, 3 आरजेडी की और 1 कांग्रेस के हिस्से में आएगी। तीसरा सवाल दोस्तों। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण निम्न में से कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? ए है 7, बी है 8, सी है 3 और डी है 5 दोस्तों। तो दोस्तों आंसर होगा इसका डी 5। KL राहुल, चेतेश्वर पुजारा और रविंद्र जडेजा सहित BCCI के केंद्रीय अनुबंध में शामिल 5 भारतीय क्रिकेटर को नाडा की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इन खिलाड़ियों में महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा भी शामिल हैं। दरअसल ये खिलाड़ी अपने रहने के स्थान के बारे में जानकारी देने में असफल रहे थे और इसी वजह से नाडा ने ये कदम उठाया है। हालांकि BCCI ने देरी के लिए पासवर्ड गड़बड़ी का हवाला दिया है। चौथा सवाल दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? ये है ए ऑप्शन है दोस्तों आरोग्य पथ, बी है हेम सेतु, सी है हमसफ़र और डी है संजीवनी। तो दोस्तों आंसर होगा आरोग्य पथ, ए आंसर। CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है जिसे आरोग्य पथ नाम दिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता को प्रदान करना है। यह आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करेगा। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामानों की एक ही जगह उपलब्धता प्रदान कराने वाला यह एकीकृत सार्वजनिक मंच ग्राहकों को रोज़ महसूस किए जाने वाले कई मुद्दों से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। पांचवा सवाल। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ए है शंभू एस कुमारन, बी है राहुल सचदेवा, सी है मोहित अग्रवाल और डी है रोहित कुमार। तो दोस्तों आंसर होगा शंभू एस कुमारन। शंभू एस कुमारन को फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। शंभू एस कुमारन फिलीपींस गणराज्य में जयदीप मजूमदार के स्थान पर भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। छठा सवाल है दोस्तों। निम्न में से किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? ए दिल्ली रेलवे स्टेशन, बी है पुणे रेलवे स्टेशन, सी है पटना रेलवे स्टेशन और डी है कानपुर रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पुणे रेलवे स्टेशन। रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है
रोबोट कैप्टन अर्जुन को रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी तेज करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे सेंट्रल रेलवे के तहत संचालित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगर यात्री के शरीर सामान्य से अधिक है तो यह रोबोट अलार्म बजा देगा। यह ध्वनि और वीडियो के जरिए संवाद देता है। 7वां सवाल, निम्न में से किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पूरे का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों ये ए इंग्लैंड के, बी न्यूजीलैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है बांग्लादेश। तो दोस्तों ये न्यूजीलैंड टीम के क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हैं। मैट पूरे का हाल ही में निधन हो गया। मैट पूरे 90 साल के थे। मैट ने न्यूजीलैंड टीम के लिए 14 टेस्ट मैच खेले हैं और 335 रन बनाए हैं। साल 1953 से 1959 के बीच खेले जाने वाले मैट ने 9 विकेट भी लिए हैं। मैट पूरे ने मार्च 1953 में डेब्यू मैच की पहली पारी में 45 रन और दूसरी पारी में नाबाद 8 रन बनाए थे। ये मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन पहले ही मैच में मैट पूरे ने छाप छोड़ दी थी। 8वां सवाल, किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है? ए आईआईटी दिल्ली, बी है आईआईटी कानपुर, सी है आईआईटी खड़गपुर और डी है आईआईटी हैदराबाद। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है। आईआईटी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित डिवाइस सामाजिक दूरी मानदंडों का उल्लंघन होने पर अलर्ट करेगी। संस्थान के शोधकर्ताओं ने सस्ती और आसानी से सुलभ हार्डवेयर सामग्री का उपयोग करके डिवाइस को डिजाइन किया है। 9वां सवाल, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए है 15 मार्च को, बी है 10 अप्रैल को, सी है 25 मई को और डी है 15 जून को। सोचिए क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 15 जून। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में इसमें 15 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन के आयोजन की शुरुआत की थी। जैसे जैसे दुनिया में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। 10वां और अंतिम सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है? ए है 80 वर्ष, बी है 75 वर्ष, सी है 60 वर्ष और डी है 70 वर्ष। तो दोस्तों आंसर होगा 70 वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के प्रवर्तक समूह में से संबंध रखने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और पूर्णकालिक निदेशकों की ऊपरी आयु सीमा 70 वर्ष तय करने का प्रस्ताव रखा है। आरबीआई ने उन व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष का कार्यकाल भी प्रस्तावित किया है जो बैंकिंग क्षेत्र में शासन को बढ़ाने के लिए प्रवर्तक समूह से संबंधित हैं। केंद्रीय बैंक ने COWTD के लिए आंतरिक नीति के रूप में कम आयु सीमा निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत बैंकों के लिए एक खंड प्रदान किया है। इसी के साथ ये क्विज़ ख़त्म होती है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही पसंद आई हो तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।